Hey everyone, once again we are back with another video. In this video we are going to learn about the some trigonometric formulae that we are going to use frequently in class 12. So class 11 में आपने जो भी trigonometric formulae पढ़े हैं उनमें से कुछ ऐसे formulae हैं जो काफ़ी यूज़ होने वाले हैं क्लास 12 में. सो चलिए उन्हें एक एक करके देख लेते हैं. पहला हमारा जो प्रोमिनेंट फॉर्मूला निकल के आता है वो है साइन 2x. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस इज मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड देन इक्वल टू 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स. सो अगर हमारे पास साइन 2x का नीड हो इस फॉर्म में तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यूज कर लेंगे. अगर हमारे पास tan की फॉर्म में नीड हो तो 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स भी यूज कर सकते हैं. सो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला बना जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. क्लास 12 में चैप्टर डिफ्रेंसिएशन हो या इंटीग्रेशन हो सब जगह काम आने वाला है. दिस इज़ अ वेरी मच प्रोमिनेंट फार्मूला. दिस वॉज द फर्स्ट वन. अब जो सेकंड फार्मूला आता है वो हमारा cos 2x का फार्मूला है. cos 2x का फार्मूला कहता है कि अगर हमारे पास cos 2 थीटा है आई मीन 2x जो भी है सो वो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा. या फिर उसे हम डिराइव कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में. अदरवाइज इफ वी वांट टू राइट इन द साइन फॉर्म सो लिटरली cos 2x को हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं. अदरवाइज हमें tan के फॉर्म में लिखना हो तो ये लिटरली हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स के. सो ये हमारा सेकंड फार्मूला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है. सो इसके बाद देखा जाए तो थर्ड फार्मूला हमारा बनता है tan 2x का. tan 2x का लिटरली फार्मूला होता है 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स. अगर आपको फार्मूला याद हो तो tan x प्लस वाई का फार्मूला जो होता है वही यहाँ काम कर रहा है. tan x प्लस वाई का फार्मूला होता है tan x इंटू tan x प्लस tan y बाय 1 माइनस tan x इंटू tan y. सो इसी फॉर्मूला का यूज करके ये डिराइव किया गया है. ऑब्वियसली अगर x जो है 2x है तो 2x को x प्लस एक्स लिखेंगे. सो यहाँ बनेगा tan x प्लस एक्स. सो यहाँ हो जाएगा tan x प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x इंटू tan x. सो यूज करके हम लिख सकते हैं 2 tan x क्योंकि tan x प्लस tan x 2 tan x हो जाएगा और नीचे हमारे पास 1 माइनस tan x इंटू tan x tan स्क्वेयर एक्स हो जाएगा. सो दैट्स वाई ये फॉर्मूला हमारा बना. सो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा साइन 3x का बनता है. अगर हमारे पास साइन 3x की नीड हो तो साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स हो जाता है. साइन 3x इज लिटरली इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स. ये हमारे पास होना ही चाहिए क्योंकि क्लास 12th में ये काफ़ी यूज होने वाला है. नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा वो cos 3x का है. सो cos 3x के फॉर्म में हमें क्या मिलता है तो cos 3x के फॉर्म में ये मिलता है हमें. अगर हमारे पास cos 3x हो सो cos 3x को लिख सकते हैं 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x. सो लिटरली ये हमारा कन्वर्स लग रहा है फर्स्ट वाले फॉर्मूला का. ये जो है 3 sin x था तो ये 3 cos x होगा लेकिन ये सेकेंड टर्म में आएगा और ये फर्स्ट टर्म में आ जाएगा. क्रिस क्रॉस हो जा रहा है. सो अल्टीमेटली अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो दूसरा फॉर्मूला आप दिमाग में रख सकते हो ईजिली. सो cos 3x इक्वल टू आपके पास बनता है cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x. नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो है tan 3x का. सो tan 3x के फॉर्म में अगर हम देखें तो हमारे पास आता है 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स. सो दिस वन एज वेल वी आर गोइंग टू यूज वेरी मच फ्रिक्वेंटली. सो नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो sin x प्लस वाई का फॉर्मूला बनता है. sin x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू sin x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई. सो नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो sin x प्लस वाई का बनता है एंड sin x माइनस वाई का बनता है. ये दोनों फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी इजी भी हैं. अगर sin x प्लस वाई की बात की जाए तो यहाँ sin x इंटू कॉस वाई हो जाएगा फिर से cos x इंटू साइन वाई हो जाएगा. मीन्स हमारा थीटा जो है दोनों एज इट इज रहने वाला है एंगल और पहले साइन कॉस का पेयर चलेगा देन कॉस और साइन का पेयर चलेगा. नेक्स्ट जो हमारा sin x माइनस वाई है इसमें भी वही पैटर्न है बस यहाँ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा. यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा. ये हमारे दोनों फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. यू कैन सी यहाँ आप देख सकते हो कि साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई में फ़र्क क्या है. तो यहाँ पर साइन जो है प्लस का था दिस साइड द साइन वाज पॉजिटिव बट दिस साइड द साइन विल बी नेगेटिव. यही दोनों में फ़र्क है. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है वो हमारा है कॉस के फॉर्म में. दिस वन ये कॉस एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई यहाँ आप देख सकते हो. तो कॉस एक्स प्लस वाई का पैटर्न ये है कि कॉस एक्स और वाई पहले दोनों कॉस में आएंगे देन माइनस और साइन आएगा. तो इसमें पहले cos x प्लस वाई को आप लिटरली लिखोगे क्या कि cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई. अगर हम जाते हैं माइनस के लिए सो हमारे पास माइनस में है
साइन कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू पैटर्न वही रहने वाला है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, बट जहाँ माइनस का साइन था वहाँ प्लस हो जाएगा। सो एक फॉर्मूला अगर याद करते हैं आप तो उसके कन्वर्ट से दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हो दिस साइड। ये आपको याद रखना है, ये पैटर्न याद रखना है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास वो होता है tan के फॉर्म में, tan x प्लस वाई। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला सबसे इजी फॉर्मूला है। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला कहता है कि अगर हमारे पास tan x प्लस वाई है सो tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y हो जाता है। मीन्स अगर यहाँ प्लस है तो ये प्लस ही रहने वाला है और यहाँ नेगेटिव चलने वाला है। अगर यहाँ नेगेटिव हो गया तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी सब वही काम रहने वाला है, कोई इसमें अलग नहीं होगा। तो आप कहोगे कि tan x माइनस वाई के लिए लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि यहाँ पे हो जाएगा tan x माइनस tan y, यहाँ देख सकते हो आप tan x माइनस tan y, एंड देन वी कैन से इन द डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 प्लस tan x इंटू tan y। सो अगर एक फॉर्मूला याद है तो आप इसका जो कॉन्जुगेट वाला फॉर्मूला है, आई मीन जो अपोजिट साइन वाला फॉर्मूला है, वो आप निकाल सकते हो वेरी इजली। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, दिस वन एंड दिस वन। सो एट द सेम टाइम अगर tan का फॉर्मूला आपको नोन हो गया सो आप कॉट के लिए भी जा सकते हो। ये भी फॉर्मूले इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी वो भी रेयरली यूज हो जाया करते हैं। ऐसा टैरिटी नहीं है, कभी भी यूज हो सकता है, रेयरली ही यूज होगा लेकिन होगा जरूर। सो ऐसा नहीं है कि सारे फॉर्मूले में से कुछ ही फॉर्मूले पढ़ लें उतना से काम चल जाएगा, फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। सो कॉट के लिए भी अगर जाते हैं, ये tan से थोड़ा सा अपोजिट जाता है, आप देखोगे तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वर्क कर रहा था यहाँ पे वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर जो था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। लेकिन इसमें ये ध्यान देना है कि जो सेकेंड वाला थीटा है हमारा ये y, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पहले आएगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज द प्राइमरी थीटा। तो ये जो y है वो पहले आएगा, नहीं तो फिर ये अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं रखते तो यहाँ फॉर्मूला गलत कर बैठेंगे, यहाँ कॉट एक्स माइनस कॉट वाई लिख देंगे जो कि हमारा फॉर्मूला ही रॉन्ग हो जाएगा। सो इसके लिए आपको दिमाग में रखने वाली बात ये है कि कॉट एक्स प्लस कॉट वाई है तो इसी को याद कर लेंगे और फिर से हमें जो प्रेफरेंस है वो थीटा किसको देनी है, वाई को देनी है, वो याद रखना है। तो कॉट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बनता है कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस 1 बाय कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। सो अगर इसका नेगेटिव आएंगे कॉट एक्स माइनस वाई, सो ये दोनों वही रहने वाले हैं, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस माइनस जगह पर प्लस हो जाएगा, साइन विल बी चेंज्ड और यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा ये वाला, लेकिन ये जो कॉट वाई है कॉट वाई ही रहेगा। कॉट एक्स माइनस कॉट वाई ना होकर ये हो जाएगा कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। नाउ इट्स टर्न फॉर द लास्ट बट नॉट द लिस्ट। फॉर्मूले आर कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई एंड ऑल्सो दियर नेगेटिव्स। ये जो फॉर्मूले हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये रेयरली ही यूज होते हैं लेकिन होते ज़रूर हैं। सो ये आपको चारों फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला जो हमारा बनता है वो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का बनता है, तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई है तो उसे लिख सकते हैं 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। मीन्स कॉस के केस में दोनों बार कॉस ही आएगा, दोनों बार हमारे पास कॉस आएगा। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई दैट विल बी इक्वल टू 2 तो लगाना ही है और कॉस एक्स प्लस वाई रख देना है क्योंकि यहाँ प्लस है, फिर कॉस एक्स माइनस वाई रख देना है, बाई 2 रहेगा ही। सो ये हमारा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला हो गया। अगर यही नेगेटिव में आता है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, सो इसमें थोड़ा स्लाइटली चेंज ये हो जाएगा कि हमारे पास अब जो कॉस में डील हो रहा था वो साइन में डील होगा, तो ये -2 लग जाएगा साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। सो ये हमारे कॉस के लिए फॉर्मूला हो गया, आई मीन कॉस एक्स माइनस वाई के लिए फॉर्मूला हो गया। ये हमें काफ़ी यूज़, सो ये काफ़ी यूज होगा, रेयरली यूज होगा, काफ़ी नहीं यूज होने वाला है। सो एक्स साइन की किस में भी हमारा फॉर्मूला बनता है कि साइन एक्स प्लस वाई है अगर हमारे पास, सो लिटरली ये सिंपल फॉर्मूला है कि 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड देन कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये साइन जो है साइन कॉस दोनों को लेके चलता है, लेकिन कॉस जो है केवल कॉस से ही डील करेगा, या तो कॉस में डील करेगा या तो कम्प्लीटली या तो इंटायरली साइन में डील करेगा। लेकिन साइन जो है कॉस में भी डील कर रहा है और साइन में भी डील कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ। फिर साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला देखा जाए तो यहाँ हो जाता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, तो ये माइनस इसलिए कॉस को प्रेफर कर रहा है, प्लस होगा तो साइन को प्रेफर करेगा, एंड देन इन टू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। तो ये दोनों आई मीन जो कॉस है और साइन ही पार्ट लिया इस फॉर्मूले में भी। सो हम जैसा देख सकते हैं हमारे पास जो है साइन एक्स माइनस वाई में 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 द होल इंटू आई मीन 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, ये थीटा का पार्ट है, ये 2 जो है इससे इंटू नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, एंड द साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जो हमारा बाई 2 है वो थीटा का पार्ट है, थीटा का हाफ है, ये एंगल का हाफ है, इससे नहीं वैनिश होगा। बहुत बच्चे काट देते हैं इस दोनों को, तो वो अलाउड नहीं है। तो बाकी ये सब स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है। बेसिकली आपको ये क्वाड्रेंट रूल जो है इन दोनों का याद रखना है,
then it will be very helpful for you in class 12. So that's it about the video. Keep learning and keep revising the things so that it will help you in the class 12. So that's it.